हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, आज हम जो फोर्थ ग्रेड की परीक्षा हुई है उसके अंदर आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है, आपकी हाईजेक्स कट ऑफ क्या रहेगी, या हम कहें कि कम से कम उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है उसके। और मैं ये कहूँगा कि ये जो परीक्षा हुई है इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। जैसे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर इसकी 85 जाएगी, कोई ये कह रहा है सर इसकी तो 90 जाएगी, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। उसके कुछ रीज़न है, पहले आप इस बात को प्रॉपरली समझें कि इसकी एग्ज़ाम की कट ऑफ कम क्यों रहने वाली है। इस रीज़न को जब आपकी समझ आएगी कि इससे एग्ज़ाम की कट ऑफ क्यों कम रहने वाली है तो आपकी ये बात बिल्कुल ही समझ में आ जाएगी। कट ऑफ के ऊपर पीछे बात करेंगे, पहले अब इन रीजन्स को देखिए। अब क्या रीज़न है, ये मैंने बड़े एनालिसिस करके बनाए हैं कि किस चीज़ का प्रभाव इस पेपर के ऊपर पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को समझिए आप। देखिए, पहले तो आप ये देखिए कि इस परीक्षा के अंदर कौन कौन सा कैंडिडेट बैठा है, कौन सा कैंडिडेट है जो इस फोर्थ ग्रेड की परीक्षा को देने के लिए आया है। तो समझिए आप, पहली बात, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आया है रीट L1 का। यही बात बताऊंगा रीट L1 का क्यों आया, L2 का कम क्यों आया, इस बात को भी बता दूंगा। रीट L1 का ज़्यादा है। उसके बाद आया है वीडियो वाला, वीडियो का विद्यार्थी क्यों आया इसको भी मैं बताऊंगा। तो आप पहले का देखिए कौन कौन सा कैंडिडेट इसमें मोस्टली बैठा है। तो देखिए, कैंडिडेट रीट L1 है, वीडियो है, राजस्थान पुलिस वाला है, MBA जिसने कर रखी है, बहुत सालों पहले MBA कर ली, अब भैया का कुछ भी सिस्टम बैठ नहीं रहा है तो उसने इस एग्ज़ाम को देने की कोशिश की है। IITian कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने डिग्री तो ले रखी है, नाम के आधार पर डिग्री ले रखी है, बट लेकिन उसमें बहुत अधिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाई है उनकी, तो उन्हें बहुत अच्छे पैकेज नहीं मिल रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि हमारी जॉब यहाँ पर लग जाए। उसके बाद है आपके डी ग्रुप में जो रेलवे वगैरह में जो लोग पोस्टेड हैं, तो डी ग्रुप वाले विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर रहे हैं। एंड जो फाइनली एक और वर्ग है जो मजदूर वर्ग, जो कई सालों से जयपुर रह रहा है, कई सालों से जोधपुर रह रहा है, कई सालों से वो अलवर रह रहा है। वो ये सोच रहा है कि चलो मैं यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ, बट फोर्थ ग्रेड की जो जॉब है वो भी एक मजदूर जैसी है, पेपर भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, तो वो सोच करके इसमें अप्लाई कर रहा है। इस बात को ये समझिए कि L1 के विद्यार्थी मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए, L1 का विद्यार्थी कहने का मेरा पर्पज़ ये है कि L1 का विद्यार्थी इसीलिए आ रहा है क्योंकि L1 की सिमिलरिटी सिलेबस की, L1 का सिलेबस और आपके जो आपका क्या कहते हैं ये जो फोर्थ ग्रेड का सिलेबस है, दोनों ही कम से कम क्या है, सेम है। इसीलिए ये कैंडिडेट यहाँ पर आपके लिए मिलेगा। ठीक है, वीडियो का कैंडिडेट क्यों है, क्योंकि वीडियो की जो एग्जाम डेट है वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है, वो पोस्टपोन्ड हुई है। अब उसकी एग्जाम शायद दिसंबर के आसपास एग्जाम होने वाला है, तो उसकी एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड हो चुकी है। तो जो वीडियो की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा था, अब वो एग्जाम कहाँ जाके देगा, वो देगा फोर्थ ग्रेड का, वो फोर्थ ग्रेड का देगा। क्योंकि रीट L1 का तो इसीलिए देगा क्योंकि उसकी सिलेबस की सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें भी अभी बता दूंगा क्या क्या इसमें सिमिलर है, ये भी बता दूंगा आपको। तो वीडियो का पोस्टपोन हुआ है। राजस्थान पुलिस वाला जो विद्यार्थी है, क्योंकि ये उसको ऐसा लगेगा राजस्थान पुलिस में श्योरिटी नहीं है मेरी, हालांकि राजस्थान पुलिस का तो एग्जाम हो चुका है, बट लेकिन ऐसा लगेगा कि मेरी राजस्थान पुलिस के अंदर श्योरिटी नहीं है, तो विद्यार्थी क्या करेगा, इस फोर्थ ग्रेड के पेपर को भी देगा। और ये आप देखिए MBA वगैरह, IITian, डी ग्रुप, मजदूर वर्ग, ये तो देंगे क्योंकि इन्हीं की वजह से ऐसा लगा था कि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर भीड़ होने वाली। इसी वजह से ये मानिए कि 26 लाख जो फॉर्म है वो आपके भरे गए थे, क्योंकि यहाँ 10वीं पास तो योग्यता दे दी, ये भी बड़ा फैक्टर रहेगा, योग्यता भी बड़ा फैक्टर है। ये भी मैं आपको बता दूं कि 10वीं पास की योग्यता दे देना, और तो क्या होगा, जो घर बैठे थे लोग जो 10वीं तक पढ़े थे, उन्होंने कहा चपरासी की तो जॉब है, इसको मैं कर लेता हूँ, फोर्थ ग्रेड में क्या जाएगा, दूसरे लोगों ने मोटिवेट कर दिया। इस वजह से क्या है, इसमें फॉर्म ज़्यादा आए हैं, बट लेकिन जो क्रीम है ना वो पढ़ने वाली कम है। सेकंड बात और समझे मेरी, सबसे बड़ा जो मोस्ट फैक्टर है कि इसकी कट ऑफ कम क्यों रहेगी। अब देखिए, जेल प्रेरी वालों की जो एग्ज़ाम हो गया उसकी ज्वाइनिंग का भी सिस्टम बैठ गया, ठीक है, तो 968 पद तो उनके हैं। पशु पर्चर के बारे में बात करें तो 6433 पद थे उनकी एग्जाम होगी, उसका रिजल्ट आ गया तो इनकी भी ज्वाइनिंग होने वाली है, इनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। LDC 4197 पद हैं, इनको भी ज्वाइनिंग मिल चुकी है, ठीक है, इनकी भी ज्वाइनिंग होगी। कंप्यूटर जो IE है, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट वाला था, ये भी अच्छी जॉब है, इसकी भी मतलब ज्वाइनिंग आ गई, ठीक है, तो ये विद्यार्थी भी गए। जो पटवार के थे, अब देखिए पटवार का क्या अभी हाल में एग्जाम हुआ है, तो ये मानिए कि जो 3800 बच्चे हैं पटवार वाले, इसका रिजल्ट भी क्या होगा, है ना, इसका रिजल्ट भी आपकी जो फोर्थ ग्रेड की एग्जाम के रिजल्ट है उससे पहले इसका रिजल्ट आ जाएगा, इनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो हम इनको भी उठा देते हैं। और राजस्थान पुलिस में जो 9617 है इसका एग्जाम हो चुका है, तो हम इनको भी उठा देते हैं। तो टोटल मैंने जो काउंटिंग की 28,013, आप मानिए अप्रॉक्स 28,000 स्टूडेंट ऐसा है जो सेलेक्ट होके
जो सेलेक्ट होके जा चुका है। इस बात को आप समझ जाइए, क्योंकि ये चला गया जेल प्रहरी, पशु पर्चर, एलडीसी, इन्फॉर्मिंग असिस्टेंट, ये तो चले गए। अब रह गए ये 2 लोग। ये 2 लोग आपके 4th ग्रेड की परीक्षा से पहले चले जाएंगे, यही बात बिल्कुल कंफर्म है। तो देखिए 28,000 जो क्रीम थी, जो क्रीम थी राजस्थान के अंदर से 28,000, वो तो यहाँ पर आपकी निकल जाएगी। 28,000 वाला विद्यार्थी यहाँ पे चला जाएगा। अब मैं इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि देखिए, तो आप ये समझिए कि जो 26 लाख जो आंकड़ा हम देख रहे हैं कि इतने सारे फॉर्म हैं, बट लेकिन इसमें से क्रीम देखी जाए तो 28,000 तो निकल चुकी है। कोई भी एग्जाम देगा तो मैं कहूँगा राजस्थान के अंदर कोई भी जब एग्जाम को दिया जा रहा है तो उसमें जो पढ़ने लायक स्टूडेंट की हम काउंटिंग करें तो 1 से 2 लाख ही बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे तरीके से पढ़ रहे होते हैं और किसी एग्जाम को क्या है वो निकालने की अपने अंदर क्षमता रखते हैं। ये बात को आप क्लियरली समझाइए, ठीक है ना। ऐसे तो फॉर्म तो बहुत सारे विद्यार्थी भरते हैं, 26 लाख, 25 लाख, 20 लाख, काफ़ी सारा कर सकते हैं आंकड़ा यहाँ पर, बट लेकिन पढ़ने लायक विद्यार्थी 1 से 2 लाख है। 1 से 2 लाख के अंदर से उसका डिसीजन हो जाता है। अब मैं कहूँगा कि L1 वाला यहाँ पर ओवरलैपिंग करेगा। L1 वाला है जो 4th ग्रेड में से सीट को निकालेगा, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी उसके सिलेबस में है रीट वाले में, और ज्योग्राफी आपकी 4th ग्रेड में है, तो उसके ये काम आने वाली है। हिस्ट्री वो यहाँ पढ़ेगा, हिस्ट्री यहाँ भी उसके काम आने वाली है। हिंदी यहाँ भी पढ़ रहा है, हिंदी यहाँ भी काम आने वाली है। इंग्लिश यहाँ भी पढ़ रहा है, इंग्लिश यहाँ भी काम आने वाली है। मैथ्स यहाँ भी पढ़ रहा है, 4th ग्रेड में भी काम आएगी। साइंस रीट में भी पढ़ रहा है, साइंस वो काम ही पढ़ेगा, साइंस वो अपना 4th ग्रेड में ही पढ़ेगा। फिर है कंप्यूटर वो L1 के लिए पढ़ेगा, और क्या करेगा कंप्यूटर वो आपका L2 मतलब क्या कह सकते हैं जो 4th ग्रेड है इसके लिए भी पढ़ेगा। तो L1 वाला विद्यार्थी इसमें कोशिश करेगा कि मैं इसके अंदर लग जाऊं, क्योंकि L1 का आपको पता है L1 L2 जो भी रीट की परीक्षा होने वाली है, रीट की परीक्षा होगी आपकी कब, जनवरी में रीट की परीक्षा क्या है प्रस्तावित है, ठीक है। तो रीट की परीक्षा को वो प्रस्तावित है और उनका सिलेबस मैच कर रहा है। और विद्यार्थी ये सोचेगा, फिर भी देखिए आपको बता दूं उसके अंदर फिर भी रीट में भी जो आप ये मत सोचिए कि हालांकि रीट में जो अभी जगह आई हैं 7,500 के आसपास जगह हैं, अभी उसमें और प्लस होंगी, L2 की अभी जगह नहीं आई है, तो मान के चलिए ये भी जो आंकड़ा है 15,000 के आसपास जा सकता है, 15,000 के आसपास की वैकेंसी होगी। बट इस 15,000 में से जो एक्चुअल कैंडिडेट है वो भी 15,000 नहीं है, क्योंकि वो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं वो ये सोचते हैं यार बनना है तो टीचर बनना है, मैं 4th ग्रेड क्यों करूँगा। काफ़ी सारे स्कूल जो लड़कियां हैं मैं आपको बता दूं उनके घर वाले उनको BSTC या B.Ed करा देते हैं, किस वजह से कि बेटी तू मास्टरनी हो जाना। बट लेकिन उनका पर्पज़ ऐसा थोड़ी है कि हम अपनी बेटी को चपरासी बना देंगे, या किसी लड़के का ऐसा नहीं होता मतलब कि मैंने B.Ed कर ली और B.Ed के बाद मैं ये सोचूं कि मैं 4th ग्रेड की जॉब को देखूं, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है उसको। तो यहाँ से आप मानिए कि 15,000 में से 7,500 के आसपास ऐसा विद्यार्थी होगा जो कोशिश करेगा कि मैं 4th ग्रेड को दे लेता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं कि माने कि चलिए कि 7,500-8,000 के आसपास जो पढ़ने लायक बच्चा है, बहुत अच्छा जो क्रीम बच्चा है, जो वैकेंसी के अकॉर्डिंग रीट वाला यहाँ पर वो आएगा। बट लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं रीट वाले विद्यार्थी यदि यहाँ पर कूद रहे हैं, इस एग्जाम को देने के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा लॉस रहेगा। उनके दिमाग में एक संशय रहेगा इस बात का कि देखो उनको साइकोलॉजी उनकी सिलेबस में है, साइको है उनके सिलेबस में, उनके सिलेबस में मैनेजमेंट है, उनके सिलेबस में RT एक्ट है, उनके सिलेबस में टीचिंग मेथड है। तो उनके जो 4 जो मेजर पोर्शन है उनके 4th ग्रेड से क्या चल रहे हैं, डिफरेंट चल रहे हैं। तो काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे कि वो इसको सोच करके क्या कहेंगे, भाई सिलेबस कंप्लीटली मैच नहीं कर रहा है इसीलिए हम इस एग्जाम को नहीं दे रहे। तो जो हम क्रीम को सोच के चल रहे हैं कि यहाँ देने आएगी, तो वो भी यहाँ से थोड़ी सी ड्रॉप आउट होगी। मैं आपको बता दूँ जैसे रीट के 2nd लेवल का विद्यार्थी होगा, उसका आपको पता है सिलेबस अलग है, ये सिलेबस में उसको प्लस मिलेगा, तो विद्यार्थी थोड़ी सी बच के चलेगा कि मैं 4th ग्रेड की परीक्षा को सरसरी नज़र से दे लेता हूँ, वो इसमें गहराई से घुसने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। अब आ जाइए नेगेटिव मार्किंग, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा। देखिए अदर जो एग्जाम्स हुए राजस्थान के अंदर, जैसे कि हम बात करें इससे पहले जो राजस्थान पुलिस वगैरह की एग्जाम हुई, तो उनमें क्या है माइनस मार्किंग कितनी चलती, 1/4, किसी में 1/8, जेल पैरल में जैसे 1/8 की माइनस मार्किंग थी। बट लेकिन इसमें जो नेगेटिव मार्किंग आई है वो कितनी आई है, 1/3। 1/3 एक मेजर पोर्शन है, आप देखिए नेगेटिव मार्किंग का, बहुत बड़ा नेगेटिव मार्किंग है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ बच्चा क्वेश्चन कम करेगा, ठीक है। तो हम इस बात के ऊपर पहुंचे कि कट ऑफ क्या रहनी चाहिए। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जैसे 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 120 क्वेश्चन में से मैं एक इंटेलिजेंट बच्चे काउंट कर रहा हूँ, एवरेज का नहीं काउंट कर रहा। इंटेलिजेंट बच्चे की बात करें तो इंटेलिजेंट बच्चा जो मैंने बात की है, 10-15 लोग जो मेरे परिचय में थे वो एग्जाम दे करके आए, उनसे मैंने बात की है, तो बता रहे हैं कि सर हमने 100 के आसपास अटेंड किए, और 100 के आसपास में हमें ये लग रहा है कि हमने 100 के 100 सही अटेंड किए, ठीक
ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है। बट लेकिन फिर भी इसमें से हम पहले ही बता देते हैं कि जब भी आप एग्जाम को दे के आते हो तो उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपके क्या है, नेगेटिव हो जाते हैं। 10 से 12 आपके नेगेटिव चले जाते हैं। यदि आपके 12 नेगेटिव हो जाते हैं तो 12 के चक्कर में 4 और जोड़ें तो 12 और 4 क्या हो जाएगा, 16। 1/3 निकालेंगे तो इसका तो 16 क्वेश्चन आपके यहाँ पर नेगेटिव हो जाते हैं, एक इंटेलिजेंट बच्चे की बता रहा हूँ। और 100 में से 16 माइनस होते ही आपके बचते हैं 84। तो 84 क्वेश्चंस मैं जो एक्सपेक्टेड कर पा रहा हूं कि 84 क्वेश्चंस हैं, वो तो एक इंटेलिजेंट बच्चे का सिस्टम रहेगा 84 में। बट लेकिन यहाँ एवरेज बच्चा भी दे रहा है, और यहाँ जो रीट का जो विद्यार्थी है वो केवल वैसे ही देने आ गया है क्योंकि 4 पोर्शन उसके ओवरलेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जाम फिर भी दे रहा है। ये जो विद्यार्थी हैं इनकी जो सियोरिटी हो चुकी है, इनकी तो ज्वाइनिंग होगी, इनकी ज्वाइनिंग होगी, इनकी ज्वाइनिंग होगी, इनकी ज्वाइनिंग होगी। वैसे तो उन्होंने दिया नहीं होगा, है ना, या दिया भी हो किसी ने, क्योंकि इस वजह से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे रह गए होंगे जो पेपर दे रहे होंगे। तो वो क्या करेंगे, तो जो हमने जो देखा ये हमने बताया कि 28,000 की तो क्रीम है वो यहाँ पर निकल गई, 28,000 से ऊपर तो क्रीम यहाँ पर निकल गई। और हमने इस बात को कैलकुलेट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रीम हो सकती है, एक हम कहें कि बेरोज़गारों की जो हम देखें, बेरोज़गारों में भी जो क्रीम की बात करें तो एक राजस्थान के अंदर कितनी हो सकती है, 1 लाख के आसपास हो सकती है ना, जो अच्छे से स्टूडेंट होंगे, जो जॉब लगना चाह रहे होंगे, 1 लाख मान लेते हैं, ठीक है। अब आपकी जो वैकेंसी है 54,000 है, ठीक है ना, 54,000 है, इसको 30,000 का आंकड़ा दे लें, ठीक है। तो 54 + 30 84, इतनी तो आप देखिए कि 84,000 का तो आंकड़ा हमको मिल ही गया। 84,000 विद्यार्थी तो हमको मिल ही गई जो क्रीम है। तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा घबराए नहीं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो नहीं। एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहेगी, जो हाईएस्ट रहेगी, वो 84 के आसपास रहेगी। और जिन विद्यार्थियों के थोड़े से कम नंबर हैं, जैसे 84 में से हम 10 माइनस कर लेते हैं, एक एवरेज विद्यार्थी करेगा 74 नंबर, और इसमें से माइनस करें तो मैं कहूँगा कि जिन विद्यार्थियों ने क्वेश्चन 68 बन रहे हैं या 70 बन रहे हैं या 65 भी बन रहे हैं कैटेगरी वाइज, जैसे जर्नल वगैरह में तो ऐसा रहेगा, मैं आपको बता दूं कि 70 प्लस ही वो आपको सोचना पड़ेगा, 70 या 75 प्लस सोचना पड़ेगा जर्नल वगैरह में। जैसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि जो जनरल कैंडिडेट होगा उसको सोचना चाहिए, मैं समझ रहा हूँ कि 75 टू मतलब प्लस, है ना। EWS का जो विद्यार्थी है तो इसमें से थोड़ा सा और 5% कम कर सकता है, 5 क्वेश्चन कम कर सकता है। और SC है, ST है, OBC है, और इसमें से मैं कहूँगा कि आप 5 क्वेश्चन और कम कर लें। तो इस तरीके से कट ऑफ रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा साइंटिफिक एनालिसिस है। और मैंने आलोक राज जी का वो देखा था, इंटरव्यू देखा था, उस इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने ये बोला है कि जितनी भी अभी राजस्थान के अंदर एग्जाम्स हुई हैं, इन सभी एग्जाम्स के रिजल्ट आ जाने के बाद, ज्वाइनिंग हो जाने के बाद ही 4th ग्रेड की परीक्षा की ज्वाइनिंग दी जाएगी, बिकॉज ओवरलैपिंग ना हो, ठीक है। तो दोस्तों आप घबराएं नहीं। आपके जो बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं, सर मेरे नंबर 68 बन रहे हैं, कोई 78 बन रहे हैं, तो मैं कहूँ आप एक श्योर जोन में हैं, वैसी आपकी कोई समस्या नहीं है। और इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है या आपको कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अदर वीडियो में और किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Thank you so much.